के बाद एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साहब व्हाट वेंट रॉन्ग? अभी कुछ अरसे पहले तक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे, पेशकश कर रहे थे। अभी वो अचानक से वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, ये जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म की दिलखराश वीडियोस चलाए। डू यू थिंक दैट शहबाज शरीफ इज अ नॉर्मल, यानी वो स्टेट ऑफ माइंड में है? डज ही अंडरस्टैंड कि वो वाकई प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या वो वाकई जो है वो इलेक्टेड हैं? तो वो आई थिंक ये गलत फहमी उनको दूर होनी चाहिए। उनसे ज्यादा अथॉरिटी जो है वो इनके इंटीरियर मिनिस्टर के पास है। मैंने खुद ऐवान में देखा है कि जी इंटीरियर मिनिस्टर जब आते हैं तो इनके सारा लोग जाके उनके कदमों में बैठते हैं। बाय द वे वो आते भी नहीं है। उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर के कट मोशन तक पे जवाब नहीं दिया। पीपल वांटेड टू नो कि जिस तरह आप खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, जिस तरह आपने MPO के तहत तमाम मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, जिस तरह आप लोगों को इज्तिमाई सजाएं दे रहे हैं इलेक्शन के नाम पे, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आप हमें आके उसका जवाब दें। लेकिन उन्होंने आना नहीं पसंद किया। शहबाज शरीफ वहां पे आते हैं, यकीन करें उनकी अपनी पार्टी उनको पूछती नहीं है। सो अगर एक अनस्टेबल माइंड, एक वो वजीर आजम जिसके पास वोट की भी ताकत नहीं, जो खुद जीत के भी नहीं आया, आई थिंक अगर उसकी बात को हम वेटेज देना शुरू कर दें कि वो कहेंगे आज हमने इनके साथ टेबल पे टॉक करनी है या आज हमने इस पार्टी के साथ करनी है, हम ऑफर करते, ही हैज नथिंग टू ऑफर। लेकिन अगर आप वो सिर्फ टूल है, ही इज अ पपेट। उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी को तूल लेने के लिए कल को 16 अरब माफ करवा दिए थे, अब जो मजीद पाकिस्तान लुटेंगे। बाय द वे 33 खरब की जो दुबई लीक्स हुई उसमें जरताज गुल की या इमरान खान की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं निकल आई है। निकली है तो फिर इन्हें दो खानदानों की निकली, रिटायर्ड जनरलों की निकली है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की निकली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो किसी नहीं निकली है। तो 33 खरब के देखिए, मैं डेरा गाजी खान से होली ना, मेरे लोग पूरी उम्र दुबई, गसीम, जद्दा, रियाज में मेहनत मजदूरी करते हैं। डेरा गाजी खान में लाश उनके वालिदैन के पड़ी होती है, वो टिकट के पैसे नहीं देके आते। हमें पता चला गया तो 2 खानदानों ने आधा दुबई खरीदा हुआ है। कहां से खरीदा हुआ है? जब हम इनसे सवाल करते हैं तो कतरशा आ जाता है, ऊंट आ जाते हैं। इनके पास कुछ वो तो नहीं होता ना कि ये पैसे कहां से आए हैं। जब इनसे पैसे का सवाल कर लो तो शायद अब इन्होंने मजीद कहा होगा कि जी मुझे तो नहीं पता, मकसूद चपड़ासी डाल गया, दही बल्ले वाला डाल गया, पापड़ वाला डाल गया। बट ज़रदार साहब, जब आप कहती हैं कि इनसे ज्यादा शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अथॉरिटी उनके इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के पास है, सो इसी मोहसिन नकवी साहब जो कि आपने कहा जवाब भी नहीं दे रहे, वो अगर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें बैठे होते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, आप लोग के खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपकी हुकूमत है, वहां के वजीर आला है। देखिए अलीना, अगर वो शख्स अपनी जाती अनाज छोड़ के अपने KPK की उसके लिए या फाटा के मर्जर के लिए, अपने सूबे के फंड के लिए वो आता है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आके फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठता है, तो लेट्स अप्रिशिएट हिम। एटलीस्ट उसका ये एटीट्यूड तो नहीं है ना एक टिकटॉक और वजीर आला के, जो कि मेयर शराफत अली से हार चुकी, जो आके कहती हैं कि जी पिंडी जेल में फलाने का बंद है, खवातीन मेरी रेड लाइन है, लिहाजा खवातीन को ऊपर चढ़ाई कर दो, खवातीन को मार दो। एटलीस्ट उसका, या फिर जो जमींदार हैं उनको पर जो है वो पुलिस जो है वो गोलियां चला दे, एटलीस्ट ये तो उनका एटीट्यूड नहीं है। ही सिट्स फॉर हिज ऑन NFC अवार्ड के लिए, अपने KPK के हकूक के लिए। तो आई थिंक लेट्स अप्रिशिएट अली अमीन गंडापुर साहब। ये जो PTI की एलिगेशन है, इल्जाम है कि उनके MNAs को प्रेशराइज किया जा रहा है PTI को डिसोन करने के हवाले से, इसमें कितना वेटेज है, कितना सीरियस है ये? नहीं, इट इज सीरियस। देखें ना, जब 41 लोगों का आया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मुझ समेत जितने लोगों ने एक हॉस्टाइल सिचुएशन दी, हमने जाके RO के दफ्तरों के सामने हमारे प्रपोजर और सेकेंडर अगवा हुए, इसके बावजूद हमने जाके डबल बेंच से अपने पेपर जो है वो हमने RO के दफ्तर से एक्सेप्ट करवाए। अदरवाइज तो सारे रिजेक्शन के अंदर चले गए थे। थोक के हिसाब से हमें रिजेक्ट किया जा रहा था कि हमें इलेक्शन ही ना लड़ने दिया जाए, और अगर RO के दफ्तर जाता था तो हमें अगवा कर लिया जाता था। उसके बावजूद भी यहाँ तक आना, यहाँ तक आगे लोगों का खड़े रहना खान साहब के साथ, मैं तो सैल्यूट करती हूँ अपने लीडरान को भी और अपने वर्कर को भी। सुप्रीम कोर्ट ने मुझ समेत हम 39 लोगों को कहा कि ये वाकई PTI के अंदर, और PTI को एक्सेप्ट कर लिया गया। आई थिंक ये बड़ी अचीवमेंट है। बहुत देर की नाइंसाफी के बाद हमें कोई इंसाफ मिला। हमें रिजर्व सीटें भी दी गई, माइनॉरिटीज़ की सीटें भी दी गई, जो कि हमें फेवर नहीं दी गई। दैट वाज आवर राइट। अब इसके बाद जो 41 हमारे MNAs थे, या इसी तरह जो हमारे MPs थे प्रोविंशियल असम्बली में, उनको भी 15 दिन की मोहलत दी गई थी कि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। थैंक्स टू देम, वो अपने नजरिए पे खड़े रहे। वो PTI थे, PTI हैं और PTI रहेंगे। उन्होंने अपने एफिडेविट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जमा कराया। सो ये कौन है जिन पर दबाव डाला जा रहा है? अब ये उन्हीं लोग हैं। फयाज हुसैन चजड़ा साहब को निकाल दें, शहजादा अमीर सुल्तान को निकालें, जमशेद दस्ती को निकालें, किसी के पेट्रोल पंप को जो है वो कर दिया जाता है, बिल्डोज करने की कोशिश की जाती है, किसी को घर से उठा लिया जाता है, बेगम बच्चों को ज़द्दोकोब किया जाता है, और ऑफर्स भी किए जा रही हैं। ऑफर्स
और देखिए वो पर्सनली आपको बता सकते हैं कि कितने कितने ऑफर्स है, लेकिन ये कि बाय एनी मींस कोशिश की जा रही थी कि ये किसी तरीके से एफिडेविट्स ना दें, इनका कोई स्टेटस ऐसा हो जाए कि पता चले कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है या कोई गद्दार है, ना तो कोई गद्दार बना ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना। और देखिए हमारे कैसे मैंने भी हैं से मुजफ्फरगढ़ से जिनके बेटे को जब अगवा किया गया तो उनकी वालदा को वो चीखें सुनवाई देते थे कि ये मुझे मार देंगे, 16-17 साल का बच्चा है। आई थिंक दीज आर वेरी टेरेबल एंड हॉस्टाइल सिचुएशन। इसके बावजूद भी ना वर्कर टूटे न लीडर मेरा, मुझे अपने लीडर के ऊपर वैसे लेना बहुत फख्र है। आज ही उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, वो 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर जो है वो प्लेटर्स का बहाना बना के नहीं मुल्क से भागा, वो मुल्क के अंदर मुकाबला कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा कि अब नौबत इस तक आ गई है कि इमरान खान साहब मिलते तरले कर लें और उससे इब्तिदा हो चुकी है और इक़्तिदार में आने के लिए शायद वो पाँव भी पड़ जाएंगे। मैं ख्वाजा आसिफ की बात को मुतबर नहीं मानती। वो जो शख्स बोले ये वही शख्स है ना, पार्लियामान में उसकी वीडियो निकाले जो कहता था कि इस मुल्क को खोखला कर दिया। वो मुक्तदर हलकों के बारे में जर्नलों के नाम लेके कहता था ना कि हड्डियों से गुदा चूस लिया। आज अपनी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर बनाया, मुझे कोई डिफेंस मिनिस्टर बना दे कि उसके नीचे अपनी वो जो आर्म्ड फोर्सेस है, किसी भी उनके फंक्शन में गए किसी ने आज तक उसको सल्यूट किया है, तो बेहतर है कि वो बातें की जाएं जो वो खुद हजम कर सकें। न वो मोतबर है न उसकी इज्जत है। इलेक्शन वो हारे हैं, फॉर्म 47 के जरिए जबरदस्ती आके अवान में बैठे हैं। सो व्हाट एवर ही स्पेस आई थिंक इट्स नॉट। जरदार साहब 2-3 चीजें मुझे मजीद पूछनी है। एक तो आपका एक जलसा होने जा रहा है 26 जुलाई को, और जो एहतजाज जो आप करेंगे फ्राइडे को और प्रोटेस्ट, उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कमिश्नर साहब की जानिब से जो ऑर्डर्स थे इसको डिसअलाउ करने के लिए उनको भी डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद अब आपको लग रहा है कि आप लोग को एहतजाज करने दिया जाएगा? See, that's how it works. ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। PMLN works like माफिया। ये वाकई सिसिलियन माफिया है। या तो आप बंदे को उठा लो, आप मेरी बात के ऊपर PMLN की बात पे कहेंगे ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो कोई आपकी वीडियो निकाल लेंगे, या नहीं तो कोई काली फाइल जो है वो निकाल देंगे। अगर वहां से भी नहीं है तो फिर एलिमिनेट करो। दैट्स हाउ माफिया वर्क्स। अब अगर जजेस के पास हम जाते हैं तो पहले तो पूरे कोर्ट को यरगमाल बना दिया जाता है कि हम आए ना अपने जमानत के लिए। अच्छा, हमने तो मुल्क से भागना नहीं, हमें हमारी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में हमारी तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, हमें तो नहीं हमारे कतरी हमारे कोई आते ना, हमने ऊँटों पे लाद के जो है वो दुबई शुबई पैसा लेकर जाना या जद्दा नोट लेके भागना है। हमने तो पाकिस्तान में जीना मरना है, यहीं पर हमने और इमरान खान का ही नारा लगाते रहना, इनको पसंद हो ना पसंद हो। 25 करोड़ आवाम के दिलों में इमरान खान ही धड़कता है। ऐसे में इस तरह के सिचुएशन में इस तरह में इनका मुकाबला करना, आई डोंट नो कि ये पता नहीं किस जमाने में रहते। क्या आपको लग रहा है वैसे एहतजाज करने देंगे? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अब एहतजाज जब हमारे लिए उस जज को भी जो फैसला करने लगता है उनकी वीडियोस निकाल ली जाती है। 5 जजेस खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और अपने चीफ जस्टिस को लेकर हैं कि हमारे बेडरूम्स तक पहुंच गए हैं। हु इज बेनिफिशियरी ऑफ दिस सिस्टम? हम तो नहीं, हमारे तो खिलाफ यह हॉस्टाइल सिचुएशन है। हमारे तो 24 कारकुनान शहीद हुए, हमारे तो लीडर को 31 साल के रातों रात सजा दी हुई है। मेरे ऊपर कहीं पर गाय चोरी का जो है वो पर्चा डाला हुआ है, कहीं पर उमर अयूब के ऊपर एक्सरे की मशीन की चोरी का पर्चा डाला हुआ है। तो हम तो वो भुगत रहे हैं। तो अगर सिस्टम यरगमाल है, उसका बेनिफिशियरी कौन है? PMLN 17 सीटों वाले, वोट तो उनको मिला नहीं है। सो अगर आज जज को ही हटा दो जिसने हमें NOC देना है, उसको ही आप यरगमाल बना दो, तो मेरे ख्याल में ये अपनी सियासत खत्म कर रहे हैं। हमने तो इन द एंड देखिए ये नजरिया क्या है, इजाजत मिले या ना मिले। देखिए अलीना में एक बाबत है, एहतजाज के लिए वैसे प्रोटेस्ट के लिए इजाजत की तो नहीं जरूरत, वो शायद जलसे की हो। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है। पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आप अपने हल्के के लिए आवाज बुलंद करें, बिजली के लोड शेडिंग के खिलाफ करें। आप तो अभी तक खान साहब की कॉल का वेट कर रहे हैं आप लोग? खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे पिछले दिनों जेल ट्रायल था, मेरा भी अडियाला जेल के अंदर जेल ट्रायल था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे खुद कहा कि मुझे साउथ पंजाब में जलसा करना है, इसके पहले इसका जलसा होगा, इस्लामाबाद का जलसा होगा, पहले NOC मिलेगा। देखिए हमें NOC देना दें, विल कीप ऑन नॉकिंग द डोर। हम इंसाफ की खातिर NOC लेके हम करते रहेंगे और एक लीगल रूट के लिए करते हैं। दैट्स व्हाट PTI इज। वी बिलीव इन अ लीगल सिस्टम, चाहे हमें इंसाफ मिले ना मिले। राइट। वैसे हम सुप्रीम कोर्ट पे हमले नहीं करते, हम जाके जो है वो इस तरह तराजू लेके या इस तरह करके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मौजूदा जर्नलों की इस तरह तस्वीरें लगा के हम इस तरह ब्लैकमेल नहीं करते। चीफ जस्टिस साहब को रिक्यूज करने के लिए तो आप लोग भी कह रहे हैं ना, आप लोग को भी अपने मनपसंद एक बेंच जो है वो चाहिए। वो फिर भी बात है ना, मनपसंद बेंच चाहिए। दैट्स हाउ वी डू विद द लीगल। वो अगर हमें कहते हैं ना फॉर एग्जांपल 2018 में PMLN के साथ धांधली हुई थी, तो किस तरह धांधली हुई थी? मैं कहती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी को कम करने के लिए धांधली हुई थी, क्योंकि 2018 में ट्राइब्यूनल में सबसे ज्यादा केस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। 33 वोट से हमसे हराया गया था। फौरन तो ये ना क्लेम वो करे जिसका फिर आप लीगल वे भी ढूंढे। Right. अगर आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में
टॉक शो में सिर्फ बात करते हैं और आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं करते, इसका मतलब आप जस्ट झूठ बोल रहे हैं। राइट, एंड दैट्स व्हाट पीएमएलएन डज। सरताज साहबा ये भी जरा इस पे क्लैरिटी जरा ले आए। पिछले दिनों आप लोग की पार्टी में बड़ी फ्रिक्शन, बड़ी ग्रुपिंग, बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बातें हो रही थी, बड़ी उसकी तरदीद की गई, ऑल्दो के बड़े मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आती थी। अभी भी आपके जो भूख हड़ताली कैंप में वो एक मखसूस ग्रुप जो है जिनकी रिजर्वेशन थी, जिसमें शरियार अफरीदी साहब मौजूद थे, शंदाना गुलजार साहिबा जो है वो मौजूद थी, आज मौजूद थी। जी जी बिल्कुल। शेर अफजल साहब थे। शेर अफजल तो नहीं थे, लेकिन शरियार अफरीदी, उनकी रिजर्वेशन यानी अभी भी हैं। देखिए अलीना में एक बात है, शरियार साहब और शंदाना साहिबा थी। हाँ जी दोनों थे। देखिए अलीना एक बात है कि एक तो ये है कि ये हकीकत है, मुसलमा हकीकत। पिछली दफा हमने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिया था, इस दफा हम लोगों ने 3 करोड़ से ज्यादा वोट लिया। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये कमाल है, देखिए हमारा नजरिया देखिए, इमरान खान का नजरिया देखिए कि कैद नहीं हो सकता। मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि हुकूमत में होते हुए लोग हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे, उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके जरिए अवाम ने जिसको वोट दिया है और हर जुल्म जबर हमारे खिलाफ हो रहा है, स्टिल पीपल वांट टू जॉइन अस। ये हमारे नजरिए की जीत है। दूसरी बात है कि पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, पार्टी का फोरम इतना बड़ा हो गया है। मैं अभी भी हल्के में जाती हूँ, अभी तो इलेक्शन गुजरा है, लोग मुझे पकड़ के कहते हैं हमें टिकट तो अगला देना है। मैं कहते क्या मतलब, अभी तो इलेक्शन गुजरा है। सो एवरीबडी वांट्स टू जॉइन पीटीआई। वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर होगा, कोई बहुत तगड़ी तरीके से बात करेगा, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड बात करेगा। थे और तो खान साहब के वो नॉमिनी भी थे पहले तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए। नहीं देखिए मेरी बात सुने, शेर अफजल मरवत साहब देखिए, उनको मना क्यों नहीं लिया जाता? अलीना मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक वो लोग हैं जो 9 मई से पहले के थे, एक वो हैं जो 9 मई के बाद आए, उनकी भी बहुत खिदमत थी, और इनकी भी हैं जो 9 मई के बाद आए। एक मुझ जैसे हैं, अली मोहम्मद खान जैसे, उमर अयूब जैसे, जो रजीम चेंज से पहले भी थे, रजीम चेंज के बाद भी हैं, 9 मई से पहले भी थे, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, 9 मई के बाद भी हैं। हमने थोड़ा चूंकि पॉलिटिकल ट्रेनिंग एस पार्टी केडर में हमारी हुई हुई है। मैं अगर कोई अपना ज़ाती मेरा कोई फॉर एग्जांपल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ, मैं मीडिया यूज़ नहीं करती। गिले शिकवे किसको नहीं होते हैं, लेकिन हम अपनी उसमें करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम देखना चाहिए। अगर मैं आज गिला शिकवा करने बैठ जाऊंगी ना तो मैं इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचाऊंगी। सो आई होप कि अभी शेर अफजल मरवत साहब चुप हैं, दैट्स गुड। आई थिंक वो वापस आए, एमएनए ओनर वो इमरान खान के नाम पे बने हैं, और आई थिंक अच्छी बात है अगर हम सब डिसिप्लिन की पाबंदी करें, इसलिए ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, लास्ट में ब्रीफली जरा बता दीजिएगा, इमरान खान साहब ने बहरहाल ये बात तो जरूर साफियों से अगले दिन की है कि टेक्नोक्रेट सेटअप से तो बेहतर है मार्शल लॉ लगा दिया जाए। व्हाई सपोर्ट मार्शल लॉ? सीरियसली मैं फिर अलीना एक वो बात करती हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी, न मैं किसी चीज पे बिलीव करती हूँ। मैं उसी बात पे बिलीव करूंगी जो हमारे पार्टी के तर्जमान आके आपको बाहर आके बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्टी के तरदीद नहीं, इस बात की तरदीद नहीं कि मार्शल लॉ चीजें बहुत सारी आपके सामने आएंगी, लेकिन हमारे तो पार्टी के तर्जमान को तो अलीना पहले जीरे ब्लेडों के जरिए हमला करवाया गया, पर आप लोग तरदीद फिर खुसरो को पकड़ा नहीं गया, अब हमारे जो है वो तर्जमान को ही पकड़ रहे, हसन साहब को ही उठा लिया, हमारे तो पूरे सेक्रेटरिएट के ऊपर हमला कर दिया। जब तक बैरिस्टर गौर साहब, उमर अयूब साहब सील करने की सेक्रेटेरिएट को, बस सील तो एक ही वजह है ना हमारे खिलाफ, तो ये कि आप इमरान खान को छोड़ दें। इमरान खान का तो साथ तो किसी ने छोड़ना नहीं है, बेहतर है कि ये लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, आफाका होगा। मैं तो एक ही बात कहती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सरताज वजीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर। और बढ़ेंगे इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर।